के गंगापार के कस्बे सुराऊ जोड़ापुर में एक बुजुर्ग शख्स को पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया है। गांव में रहने वाले 65 साला प्रेम प्रकाश के घर पर नामालूम अफराद ने हमला किया और इस हमले में प्रेम प्रकाश की बीवी संगीन तौर पर जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक हमला करने वालों ने लोहे के रॉड से पीट पीट कर बुजुर्ग प्रेम प्रकाश को कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि कत्ल की वजह अभी तक वाज़ेह नहीं हो पाई है, ताहम पहली नजर में ये लूटपाट की वारदात हो सकती है। बुजुर्ग शख्स के बेईमाना कत्ल के बाद गांव में खौफ का माहौल है। गांव में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। मॉर्निंग में सूचना मिली कि यहाँ पे इस तरह की घटना हुई है, जहाँ एक व्यक्ति उनकी मृत्यु हो गई है और एक महिला है जो घायल अवस्था में। प्राप्त जानकारी पर तत्काल पुलिस टीम यहाँ पहुँची, घायल को अस्पताल पहुँचाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। घटना पे हम लोग आए, घटनास्थल का निरीक्षण किया, परिजनों से बात की है। अभी तक इनका किसी पे शंका या किसी से विवाद नहीं है। घटनास्थल देख के ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सामान काफ़ी बिखरा हुआ है, अलमारी टूटी हुई है, तो लूटपाट के दृष्टिकोण से की जाने वाली घटना हो सकती है। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, सभी पहलुओं पे हम लोग जांच। मुहर्रम के रिवायती जुलूस पर योगी हुकूमत की तरफ से सख्त शराइत आयद किए जाने के बाद इलाहाबाद में सुन्नी ताज़ियादारों ने इस बार मुहर्रम का जुलूस न उठाने का फैसला किया है। मुख्तलिफ मुहर्रम कमेटियों और मकामी इंतजामिया के दरमियान होने वाली कई मरहलों की बातचीत के बाद यह कदम उठाया गया है। योगी हुकूमत ने मुहर्रम के जुलूस में किसी भी तरह के हथियार का मुजाहरा करने पर पाबंदी लगा दी है। इन पाबंदियों के बाद इलाहाबाद की मुहर्रम कमेटियों ने जुलूस न उठाने का फैसला किया है। अब 7 और 10 मुहर्रम को बरामद होने वाला बड़ा ताज़िया इस बार नहीं निकाला जाएगा। मुहर्रम कमेटी ने लोगों से अपील की है कि वो सिर्फ इमाम बाड़ू में जियारत करें और किसी भी तरह का जुलूस सड़कों पर न निकालें। शहर के जिम्मेदार और सम्मानित व्यक्तियों के साथ बैठ के एक मीटिंग की, जिसमें हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस वर्ष जुलूस सड़कों पर न निकाल के अपने इमाम बाड़ों पर नियाज फातिया कराएंगे। सरबड़ा ताज़े में हजारों की तादाद में लोग श्रद्धालु आते हैं, जो मुहर्रम की 2 तारीख से लेकर मुहर्रम की 10 तारीख तक रहते हैं। फिर मुहर्रम की 10 तारीख को ताज़िए का फूल गाड़ी द्वारा करबला ले जाकर दफन कर दिया जाता है। सर, जैसे आप लोग को ज्ञात ही होगा कि 2020 और 21 में हमारे देश में कोरोना का ऐसा प्रकोप था कि कोई भी त्योहार नहीं मनाया गया था। 2022 में कोरोना से बहुत राहत हम लोग को मिली है। इस वर्ष हम लोग अपने अपने इमाम बाड़ों पर नियाज फातिया कर रहे हैं। मैं बड़ा ताज़िया मुहर्रम कमेटी के सचिव इमरान खान ये इस बार अपना जुलूस जो है सड़कों पे न निकाल के अपने इमाम बाड़ों पे नियाज फातिया करेंगे, जो पूरा 10 दिन चलता रहेगा। माह मुहर्रम के पहले अशरे में रोज़े आशूरा तक अशरा मजालिस का सिलसिला जारी रहता है। मेरठ में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में इन अयाम में शहदाए करबला की शहादत की तारीखों की मुनासबत से फ़ज़ाइल और मसाइब का जिक्र खतीब अहल बैत के जरिए किया जा रहा है। साथ ही शहदाए करबला के किरदार और शहादत का मकसद बयान करके लोगों को इंसानियत और इत्तेहाद का पैगाम भी दिया जा रहा है। हर मजहब व मिल्लत और हर फ़िरक़े और धर्म के लोग हुसैन का नाम लेने के लिए आमादा होते हैं। क्यों? इसलिए कि हुसैन ने इंसानियत का पैगाम दिया है। अगर ये पैगाम हर स्टेज से, हर धर्म के स्टेज से, हर फ़िरक़े के स्टेज से दिया जाए, तो ये जो फसादात, ये जो दो एक दूसरे के दुश्मन, जो एक जवान दूसरे जवान के खून का प्यासा हो रहा है, ये कोई धर्म कोई मज़हब नहीं सिखाता। हर मज़हब इंसान को गले लगाना सिखाता है, गले काटना नहीं। फर्रुखाबाद के लाल सराय मस्जिद से अलम का जुलूस निकाला गया। इस मातमी जुलूस में हज़रत इमाम हुसैन के शहीदों ने शहदाइयों ने शिरकत की। ये जुलूस मुख्तलिफ मकामात से गुजरते हुए देर रात दरगाह हज़रत अब्बास पहुँचा। दरगाह पहुँचते ही ये अलम का जुलूस मजलिस में तब्दील हो गया। इस मजलिस से मौलाना सादिक हुसैन सेठली ने खिताब किया और इसके अलावा सुबह से ही शहर के अज़ाखानों में मजालिस का एहतमाम होता रहा। इन मजालिस से मौलाना सैफ अली जैदी और मौलाना फरहत अली जैदी ने खिताब किया। इस्लामी साल का ये 1444 हिजरी है और इसमें खुसूसियत के साथ इमाम आली मक़ाम सैयद शुहदा और 72 नुफूस क़ुदसिया का ज़िक्र होता है और शुहदाए इस्लाम का भी ज़िक्र होता है। और इसी मद्देनज़र यहाँ तक़रीबात उर्स मनाई गई,
फ़र्रुखाबाद की खानक़ाह हुसैनिया मुजीबिया में 2 मुहर्रमुल हराम को, और शब में जो जुलूस उठेगा अलम का, वो क़दीमी जुलूस है जो तमाम इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ और एकता के साथ, कौमी यकजहती के साथ सभी लोग निकालते हैं, जिसमें तमामी हजरात शिरकत की सआदत हासिल करते हैं। इससे आज 2 मुहर्रम को हर साल की तरह इस साल भी अलम उठा और अपनी शान व शौकत से अलम जहाँ से उठता था वहीं से निकला और दरगाह हज़रत अब्बास तक आया। रास्ते में प्रशासन का बहुत अच्छा इंतज़ाम था, लोगों का बड़ा अच्छा इंतज़ाम था, कहीं भी जाम वगैरह नहीं लगने दिया। चूँकि हमारे जुलूस निकालने का मकसद ये है कि हम इंसानियत का पैगाम दें, मोहब्बत का पैगाम दें, और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया जाता है कि जो भी ताल्लुक़ इमाम हुसैन से जिसका है, वो रास्ते में भी अपना किरदार बताता है कि हमारा रास्ता चलने का अंदाज़ दूसरों के रास्तों से अलग है। जगह जगह पे रास्ते में ऐसा भी हुआ कि कोई बीमार आया तो उसको भी रास्ता दिया गया। इसी तरीके से अगर कहीं पे भी कुछ महिलाएं वगैरह भी आ रही हैं तो उनको भी रास्ता दिया गया, और एक बड़ी तादाद जुलूस की थी, लेकिन बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ हम लोग दरगाह हज़रत अब्बास पे आए, और बड़ी तादाद में बच्चे औरतें सब यहाँ पे आई। चूँकि पहली बार ऐसा हुआ है कोरोना के बाद कि आज हमें खुल के आज़ादी से आज़ादारी करने का मौका मिला। गाजियाबाद थाना साहबाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो टप्पेबाजी के जरिए वारदातें अंजाम देता था और हरियाणा, उत्तराखंड समेत दिल्ली एनसीआर से लाखों की मालियत का सामान चोरी करता था। इस गैंग में पुलिस ने एक खातून, 2 मर्द और एक सुनार को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक के कुशल नेतृत्व में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने करीब 16 घटनाओं का इकबाल किया है। जो घटनाएं वर्कआउट हुई हैं उसमें अभी 25 दिन पहले जो पेट्रोल पंप के पास से जो सुनार के साथ टप्पेबाजी हुई थी, जिसका मुकदमा साहिबाबाद थाना क्षेत्र में लिखा गया था, वो भी वर्कआउट हुआ है। इसके अलावा उत्तराखंड में इन लोगों ने घटनाएं कर रखी थी, मेरठ में कर रखी थी, नोएडा में और हरियाणा में। ये सारी घटनाएं इनसे वर्कआउट हुई हैं। गाजियाबाद के पुलिस स्टेशन विजयनगर इलाके के गौशाला गेट का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि नौजवान और ट्रैफिक पुलिस एहलकार आपस में उलझ पड़े। बीच रोड पर काफी देर तक लड़ाई होती रही। इस बीच पुलिस कांस्टेबल ने आकर मुदाखलत की। पुलिस के मुताबिक मुक्ति की गाड़ी ट्रैफिक पुलिस से टकरा गई, जिस वजह से दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। देखिए, जो वायरल वीडियो हो रहा है इसमें एक ट्रैफिक कांस्टेबल और एक व्यक्ति आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें प्रथम दृष्टया जांच में पता लगा है कि ये जब जा रहे थे तो इनकी जो गाड़ी थी वो ट्रैफिक कांस्टेबल से थोड़ी भिड़ी थी। इसके बाद ही इनमें आपस में हॉट टॉक हुई और झगड़ा हो गया। इसमें जो भी डिटेल जांच है उसको हम कर रहे हैं, और जो भी आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो करी जा रही है। मरकजी हुकूमत ने इस साल आज़ादी के 75वें साल में हर घर झंडा मुहिम का ऐलान किया है। इस मुहिम के तहत वजीर आजम ने हर घर पर झंडा लगाने की आवाम से अपील की है और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। लोग पूरे जोश व खरोश के साथ इस मुहिम में हिस्सा लेने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह रंग बिरंगे तिरंगे देखे जा रहे हैं। मुरादाबाद में भी हर घर झंडा मुहिम का असर दिखाई दे रहा है। आओ हाथ बढ़ाए नाम की एक समाजी तंजीम इस मौके पर झंडे तैयार कर रही है और इस तंजीम में लड़कियों को सिलाई सीखने की ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें लड़कियों को हुनर से ये झंडे तैयार किए जा रहे हैं। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में मुसलसल बारिश की वजह से गंगा नदी में तेजी आ गई है। गंगा नदी की खस्ता हालत के चलते यहां के अवाम फिक्रमंद है। बुलंदशहर में गंगा के तमाम घाटों पर निगरानी बढ़ा दी गई। बुलंदशहर के जिला मजिस्ट्रेट चंद्र प्रकाश सिंह ने गंगा के पानी की सतह में इजाफे को देखते हुए गंगा के पानी की सतह पर नजर रखने समेत इंतजामात को मजबूत करने की हिदायत दी है। वहीं महकमा आबपाशी के अफसरान को भी डीएम की जानिब से जरूरी हिदायत दी गई हैं। यहाँ गंगा का जिस तरीके से जल स्तर बढ़ गया है, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बोटिंग है अभी, मतलब नाव है? हाँ जी, नाव तो है। और गोताखोर भी रहते होंगे गंगा घाट? हाँ जी, हाँ जी, नाव भी। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ तो अभी कोई समस्या नहीं है, यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। और जल स्तर बढ़ता है तो आसपास के जो नीचे के गांव हैं उनमें जल स्तर बढ़ जाता है। और ये पली तरफ है गंगा
हमारे गंगा जी उधर संबल लग जाता है और उधर जो नीचे नीचे के बढ़ जाते हैं वो गांव, उनमें जो है पानी भर जाता है। तो यहाँ सब कुछ सही है। सरकारी बोट है ये गंगा में, ये सरकारी बोट है, इसीलिए हैं, गोताखोर भी हैं यहाँ। यहाँ नहीं सताती है, गांव में सताती है। गांव में जल स्तर ज़्यादा बढ़ जाता है, यहाँ तो नॉर्मल है। किस तरीके की परेशानियां होती होंगी जो आसपास के किसान हैं? उन्हें खेती की परेशानी होती है, खेती में जल भराव हो जाता है, खेती में होता है, फसल बर्बाद हो जाती होगी किसानों की। बिल्कुल। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के बाद लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। गोताखोर की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है, बोटिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही जिला अधिकारी और एसएसपी श्लोक कुमार लगातार यहाँ समय समय पर निरीक्षण करते रहते हैं और लगातार यहाँ पुलिसकर्मी और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। हालांकि अनूप शहर को छोटी काशी के नाम से भी कहा जाता है और अनूप शहर का गंगा घाट छोटी काशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। कैमरामैन आंसू के साथ प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18 बुलंदशहर। दुनिया में जिस तरह एंटीबायोटिक दवाओं के जो मुज़र असरात नमूदार हो रहे हैं वो एक बड़ा ख़तरा है। अगर इन सब से नहीं निपटा गया तो साल 2050 तक हर साल 10 मिलियन अमवात होंगी, ये कहना है WHO का, जिसका हवाला देते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंटरडिसिप्लिनरी यूनिट के उस्ताद और मारूफ साइंटिस्ट प्रोफेसर असदुल्ला खान ने मज़कूरा बातें कही। उन्होंने हाल ही में अस्पतालों के स्वेर से लिए गए सैंपल में ऐसे जीन MCR 5.1 की दरियाफ्त की है जो मुल्क में पहली मर्तबा मिला है और बहुत ख़तरनाक है। प्रोफेसर असदुल्ला खान बताते हैं कि मुल्क में 6 जगहों से अस्पतालों के सिवेर से हमने सैंपल जमा किए, जिसमें मुर्शिदाबाद इलाके के सिवेर से ये बैक्टीरिया मिला है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह लोग एंटीबायोटिक दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब ख़तरनाक हो रहा है। वहीं बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के भी दवाओं के इस्तेमाल से बचना वक्त की अहम ज़रूरत है। आइडिया ये है कि हॉस्पिटल सीवेज में जो ड्रेन आ रहा है जो हॉस्पिटल से, उसके अंदर डेफिनेटली हमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे मिल सकते हैं जिसमें रेजिस्टेंस होगा और वो इन्वायरमेंटल कंडीशन में उसको डिसेमिनेट करके और स्प्रेड कर रहे हैं। तो रिसेंटली अभी हमें इसमें एक बहुत ही MCR 5.1 नया वेरिएंट मिला है जो कि पहली दफ़े हिंदुस्तान में हमने पाया है और ये वेरिएंट कहा जा रहा है कि ज़्यादा सीवियर है पुराने वेरिएंट से। अगर बैक्टीरिया के अंदर इस वेरिएंट के होते हुए इन्फेक्शन किसी के हो रहा है तो कोलेस्टिन जो लास्ट रिजॉर्ट ऑफ ड्रग है, जो आखिरी ड्रग मानी जाती है, फिजिशियंस कहते हैं इसके बाद कोई ड्रग अवेलेबल नहीं है, अगर सब रेजिस्टेंस हो चुका है तो उसको भी ये इफेक्ट नहीं करेगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अलीगढ़ में भी 6 लाख झंडे लगाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिला मजिस्ट्रेट इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि जो हिदायत हुकूमत की जानिब से मिली है उसको अमली जामा पहनाने के लिए मुसलसल मीटिंग की जा रही है। कारोबारियों और दीगर लोगों के साथ मीटिंग का दौर भी जारी है। हमने कहा कि वो झंडे खरीदें और ऐसे लोगों को भी झंडे दें जो इसकी कीमत अदा करने के काबिल नहीं है, ताकि पैसों की परेशानी के सबब कोई शख्स आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को मनाने से महरूम न रह सके। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वो झंडे फहराएं, उसको बतौर यादाश्त संभाल कर भी रखें। देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव के पर्व को मनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जनपद के लिए 6 लाख का टारगेट प्राप्त हुआ है। 6 लाख परिवारों को, घरों को, प्रतिष्ठानों को, व्यापारिक इंडस्ट्रियल प्रतिष्ठानों को हमें ध्वजारोहण से कवर करना है। तो इसको लेकर जितने भी समूह हैं, सबसे बात हुई है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह से झंडे तैयार कराए जा रहे हैं जो उचित कीमत पर, एक उसकी कीमत फिक्स की गई है, उस पर उपलब्ध कराए जाएंगे। और इसमें आज व्यापार बंधु और उद्योग बंधु की बैठक में भी चर्चा हुई है। उनका भी आह्वान किया गया है कि वो अपने श्रमिकों के लिए, अपने मज़दूरों के लिए या उनके यहाँ जो कार्मिक काम कर रहे हैं उनके घरों में भी ध्वजारोहण के लिए उन्हें प्रेरित करें। और इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की गई है कि भाई वो इतने ध्वज प्राप्त कर लें और उनको फिर जो लाभार्थी हैं, जो उनके जो एम्प्लॉई हैं, उनको या तो निःशुल्क वितरित कर दें या अगर वो शुल्क दे सकते हैं, सक्षम हैं, तो शुल्क लेके वितरित कर दें, ताकि आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में कोई भी घर हमारा इस वजह से ध्वजारोहण से वंचित ना रह जाए कि उसकी खरीदने की क्रय शक्ति नहीं है।
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द